नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्री जितेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़ के सौजन्य से प्राप्त हुई है। घटना इस प्रकार है। रूस के साइबेरिया प्रांत में एक महिला रहती है अपनी लड़की के साथ में। उसका जो घर है वह पहाड़ी इलाके में है। एक रात की बात, जब वह सो रही होती है, उस समय उसे एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। चूँकि रात का समय था, वह हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है और जिस तरफ से वो आवाज़ सुनाई दी थी उस तरफ बढ़ती है। वह देखती है कि यहाँ से जो रेलवे लाइन गुजर रही है उसका जो पुल बना हुआ था वह बर्फ़ के दबाव के कारण से टूट करके नष्ट हो गया है, गिर गया है। यह देख कर के वो अपने घर को वापस आती है। रास्ते में आते समय उसके मन में ख्याल आता है कि मध्य रात्रि में एक ट्रेन यहाँ से गुजरती है, उसके आने का समय लगभग होने वाला है। यदि ट्रेन आएगी तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे। अब वो चिंता में डूबी हुई है। उसके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है जिससे वो कुछ उपाय कर सके। वहाँ पर जो घर हैं वो भी बहुत दूर दूर हैं, चूँकि पहाड़ी इलाका था। उसने सोचा कि यदि ट्रैक के ऊपर आग जलाई जाए तो हो सकता ड्राइवर गाड़ी रोक दे, लेकिन बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ पड़ने के कारण से जो लकड़ियाँ थीं वो पूरी तरह से गीली थी। उसके मन में एक बात आती है कि हमारे घर में जो चारपाई है, यदि उसको तोड़ करके हम जलाएं तो आग जल सकती है। वो अपनी लड़की के साथ मिलकर के ऐसा ही करती है। चारपाई को तोड़ती है और ट्रैक के ऊपर उस चारपाई में आग लगाती है। आग लगाने के कुछ ही क्षणों के उपरांत ट्रेन आती है। ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है, गाड़ी से नीचे उतरता है। महिला दिखाई देती है, वो पूछता है कि आपने ये आग क्यों जला रखी है। महिला सारी बात बता देती है। ड्राइवर आगे बढ़ता है और पाता है कि वास्तव में जो बात इसने कही है वो सही है। ट्रेन के यात्री भी नीचे उतर आते हैं। वो भी इस घटना को देखते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। उस महिला की इस बहादुरी को देख करके यात्री लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसको कुछ उपहार देना चाहते हैं, उसकी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक गरीब महिला थी। लेकिन वह महिला कहती है कि आज मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। कभी आपको भी किसी की सहायता करने का अवसर मिलता है, किसी की जान बचाने का अवसर मिलता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। ऐसा कह करके वो महिला अपने घर को चली जाती है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एक यही कि बर्फ़ गिर रही थी। बर्फ़बारी के बीच में भी वह महिला अपने घर की चारपाई को तोड़ करके आग जलाती है। उसने अपनी परवाह नहीं की, उसने यात्रियों की परवाह की। वहीं दूसरी तरफ हम अपने देश में देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेलवे ट्रैक के साथ छेड़खानी करते हैं, रेलवे ट्रैक को उखाड़ने का प्रयास करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो तमाम यात्रियों की जान को खतरे में डालते हैं। मेरा निवेदन है, कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी की जान संकट में आए। तो मित्रों, हम सभी ऐसा प्रयास करें कि दूसरे बचें, उनकी दुआएं हमें मिलें। साथ ही साथ यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एच के जैन डायरीज पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।